हाँ साहब बना दो वीडियो बढ़िया। फोटो उधर ले लेंगे मैडम, उधर फोटो उधर उधर। हाँ फोटो वो लेंगे, मैं वीडियो बना रहा हूँ, फोटो उधर। सही यूज हो सही यूज रामेश्वर जी लगाओ आप फोटो ले चलिए, वीडियो बना दो। लो स्टाफ वाले आ जाओ, 2-5 सब में से। अरे उठो भाई उठो उठो। और विनोद जी उठो ना यार। 4 हो जाओ ना, 3 तो बाहर है। 6 हो जाए हाथ तो शाम 5 हो गया। जिम्मी सर आ जाओ, लो हाँ नहीं तो जाओ, मैं खींच लिया जाओ, मैं यूँ खींच लिया, वो जाए सारो जाए, जाओ तो जाओ। फोटो कौन खींचेगा? देखो थोड़ा ना साइड हो जाना, जो इसका विमोचन हो जाएगा। हाँ आपने ये दबाते रहे, रुको फिर रुको। 30 मार्च का है, लेकिन 2 दिन 30 और 31 को छुट्टी होने के कारण कल दोनों ही पारियों में परीक्षा होने के कारण इनका जो रिटायरमेंट का फंक्शन है वो आज रखा है, ताकि भाई साहब भी इसमें उपस्थित रहे। दूसरा, मैडम का जो व्यक्तित्व रहा है इस स्कूल में वो काफ़ी संजीदा रहा है। ये काफ़ी चिंता में भी रहते हैं, लेकिन अपने कार्य के प्रति हमेशा मैंने इनको अड़िग देखा है। अपना कार्य इनका हमेशा बहुत अच्छा है। उनको अक्सर जो है कभी कभी फिर भी ये कभी नाराज नहीं हुए, बहुत कम, मतलब कभी संगति है अक्सर सुविधा कर कोई नाराज नहीं हुई। वो तो बहुत आना चाह रहे थे मैडम के, लेकिन मैडम ने अडॉप्ट नहीं किया। सेवा में निवृत्त होकर जाने वाली प्रियंका मैडम बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, और इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये कोई काम लेते नहीं, अगर उसको ले लिया तो 200% एक्यूरेसी से वो काम होता है। चाहे कैबिनेट वगैरह ले लो, गलती आपको 0% ही मिलेगी। डेडिकेशन जो है वो जोरदार है। 2 गुण होते हैं अपने मारवाड़ी में कि क्योड़ो करे को नहीं और मन उपजे को नहीं, ये दोनों अवगुण इनमें है ही नहीं। इनका जो काम है इनको बताने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा उस काम को। और उन जीवन में जो इनके कार्य थे और जो भी उनको जो दायित्व था उनका बड़ी निष्ठा के साथ निर्वहन किया है। और आगे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इनका जो मुख्य लक्ष्य है या जो भी एम है इनका, वो बड़ी तल्लीनता के साथ ये संपूर्ण करें, और जो इनकी इच्छाएं हैं, जो ये कुछ करना चाहते हैं, और वो लगातार करते जाएं और हमसे संपर्क बना के रखें। और अब माफी की तो बात ही खत्म हो गई, तो आराम से अपना जीवन राजी खुशी निकाले और हमारे बीच में आते जाते धन्यवाद। सभी सम्मानित हमारे साथी बंधु, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज मैडम बड़े पसंद और दिल से दुआएं मुझे भी दी है और सबको भी दे रही है, और स्वस्थ रहे, सबके लिए हंसते रहे और हमेशा हमें याद करते रहे। इसी विराम करते हैं। मानित मंच और समझ साथी हूँ, आज हमारे बीच प्रियंका मैडम, जो आप सबके लिए सारी शिक्षा होंगी, लेकिन मेरे लिए तो बड़ी बहन स्वरूपा है।
तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि वानप्रस्थ आश्रम के प्रवेश करते हुए वे ईश्वर की शरण में रहें और जो उनका ईश्वर के प्रति जो समर्पण भाव है वो ऐसे ही बना रहे। और विनती करना आज मैडम रिटायरमेंट हो रही है। ये अपने भाव पल भी है कि अपने साथ में इतने दिन रहे, लगभग मैडम के साथ में 8 साल रहा। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला इनके साथ, और जितनी मेरी कोशिश थी मैडम की हेल्प करता था, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अब पता नहीं मैडम का मेरा इतना स्नेह क्यों था, क्योंकि मेरी भी रुचि ज़्यादा क्रीड़ा में थी। और लास्ट में ये हुआ कि मैडम का चार्ज भी मेरे पास है यार, कोई बात नहीं, लेकिन मैडम का काम बहुत प्रॉम्प्ट था। और मैडम आप जब रिटायरमेंट होके जाओ आप, तो जो आपकी मंजिल है वो पूरी हो, और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। थैंक यू। नहीं, वो तो जो नहीं बोलेगा उसके लिए क्यों पूल खराब करते हो? तो सर इधर आइए, फोटो खींचेंगे, मैं वीडियो बना रहा हूँ। लड़ाई वाला ग्रुप एक प्रेम। मेरे को इस विद्यालय में लगभग 7 साल हो गए। बाकी मैडम से संपर्क काफ़ी रहता है, क्योंकि मिडिल पोर्शन में रहते हैं। बाकी मैडम जब भी जाती थी काम के लिए तो मेरे पीछे पड़ जाती थी, और मैं काम के लिए मना करता तो भी मैडम, मैं कहता खाना खाना है, नहीं बाद में खाना है, पहले काम करो। बाकी मैडम की जो काम के प्रति समर्पण, त्याग, वो सेवा करने की जो इच्छा थी, उससे अपने को भी सीखना चाहिए। कई व्यक्ति सीखते हैं अपने अपने कामों में, आज इसमें जैसे होता है वैसे होते, कमियाँ निकालते हैं। मैं कह रहा हूँ कभी कभी जिंदगी में किसी भी वर्क को करो तो उसमें अपना आनंद और रुचि के साथ करो। अकेले स्ट्रगल किया, एक लेडी अकेले रह के स्ट्रगल करना बहुत बड़ी बात है। मैंने जब सुना तो मेरे रोंगटे कांप गए, क्योंकि ऐसा ही मेरे कुछ घर में भी ऐसा हो रहा था। तो इनसे इंस्पायर हुआ, मैं इनकी कहानी बताता था, अपनी सिस्टर को बताता था कि हमारी मैडम ऐसी थी, मैंने देने के लिए संघर्ष करके आगे बढ़े, तुम भी ऐसा कोशिश करोगे ताकि अपने पैरों पे बढ़ो। उन्होंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, और अपने इनका एक लेडी के प्रति मैंने देखा ना कि मतलब कि एक आज समाज में एक अकेली लेडी चलना बहुत मुश्किल होता है, उसका बहुत बड़ा मिसाल है ये। मैं तो ये इसकी यही काबिल तारीफ इनके लिए कहना चाहता हूँ। आज हमारे विदाई समारोह शारीरिक शिक्षी का कार्यक्रम रखा है, और 21 मार्च 2025 को विदाई समारोह है। तो अपन ने कार्यक्रम आज रखा है। मैं तो यही कामना करता हूँ आपका उत्तम अच्छा स्वास्थ्य रहे, और सुदीर्घ आयु, लंबी आयु हो, और टेंशन फ्री मस्त जीवन जीना है। और आपका आशीर्वाद रखना बनाए, और स्कूल में आते जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं सर ने जो कहा था बहुत अच्छी बात कही थी कि जब अकेला व्यक्ति रहता है ना, तो उसको हिम्मत ईश्वर देता है। ये किसी प्राणी के हाथ में नहीं है उसको हिम्मत दिलाना या कुछ भी, उसको केवल ईश्वर ही हिम्मत देता है। मैडम ने काफी हिम्मत रखी इन्होंने, और अपने पूरे जो सफर है इधर सुनो, वो यहाँ खड़े हो गए ना तो बढ़िया रहेगा। मैं भी आज का ये पल जो दीदी के लिए सेवानिवृत्ति का विदाई समारोह है। सृष्टि के सर्जन में कुछ चीजें शाश्वत होती है, जन्म, मरण, आना जाना, सुख दुख, धूप छाव, उतार चढ़ाव, ये अनवरत चलने वाले हैं। ऐसा कोई मार्ग नहीं है जहाँ चढ़ाई हो। चढ़ाई है तो थोड़े बाद उतार आएगा ही, उतार आएगा तो चढ़ाव भी आएगा। हम सब मैं तो मेरी डर गई कि क्या बोलूँगी, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँ। आज ही बोल रहे हैं मैडम, जितना आज हम सुनेंगे। किसी की विदाई होती है तो हम अक्सर तैयार
आमतौर पर यही कहते आए हैं कि दुख का विषय ही है, खुशी का विषय। लेकिन मेरे अनुभव के मेरे लिए खुशी का यह अवसर है कि आज मैं सबको एक साथ बैठ करके भावुकता से जो मुझे विदाई दे रही हूँ। आज दिन तक वैसे भी मैंने कभी किसी को पराया नहीं समझा। सरस्वती माँ के जब भी मैं अगरबत्ती जलाती, जैसे अनिरुद्धि ने कहा कि मैं ईश्वर की कसम खा कर कहता हूँ, ऐसे ही मैं ईश्वर को तो दांत नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैं अपने हृदय से कहती हूँ कि सरस्वती माँ के सामने मैं यही वाक्य कहती कि हे आदिशक्ति माँ, सबको सद्बुद्धि देना, मुझे भी सद्बुद्धि देना, सब पर दया करो कृपा। इसके अलावा मैंने एक शब्द भी नहीं आज दिन तक। और आज जाते जाते मैं अगरबत्ती भूल गई हूँ, मुझे दुख हो रहा है, लेकिन मैं आज माँ को याद करके कह रही हूँ कि हे माँ, तूने आज दिन तक इस विद्यालय में सीताराम जी को निमित्त बना करके एकता का जो बीज बोया, वो एकता का बीज आगे बरकरार रहे, वट वृक्ष ऐसा वट वृक्ष बने कि जिसकी छाया में सब बैठ करके तृप्त हो। मतलब कि लगभग 10 साल हो गए मेरे, 9.5 साल तक मुझे कुछ भी एहसास नहीं हुआ आप लोगों के बीच रह करके कि मेरा परिवार नहीं है। जहाँ भी रही मैं अपना परिवार मकान में। सबसे पहले पीटीआई में मैं नाम बहुत कम लेता हूँ मैम का, क्योंकि मुझे पीटीआई में बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक मैम में मैंने मेरी मातृत्व छवि देखी है, क्योंकि मेरे मम्मी भी आध्यात्मिक ज़्यादा है, वो भी ईश्वर के प्रति उनका ज़्यादा प्रेम है। और वही छवि मैंने मैम में देखी है, तो हमेशा मैंने तो एक माँ के रूप में ही मैम को देखा है। 12 महीने हुए मुझे अभी यहाँ, लेकिन जो मैम के साथ जो समय बिताया तो इतना अच्छा रहा। उनके अनुभव, कभी कभी गुस्सा है तो ये बोलते हैं कि कैसे आपको गुस्से पे कंट्रोल करना है, काफ़ी लंबी सर्विस रहेगी अभी आपकी, तो कैसे चीज़ों को मैनेज करना है उसके बारे में बताया। और सभी से ये मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि मैम का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आगे ये जो भी आध्यात्मिक जीवन जिए उसमें ईश्वर के प्रति जो आस्था है वो सभी को बताए। तो यही बोलकर मैं अपने शिक्षकों को विराम देता हूँ। मैं 2 सितंबर 2022 को इस विद्यालय में आया था और 3 या 4 दिन बाद मैडम मिले थे मेरे, और इनसे जो मैंने सीखा है मतलब आध्यात्मिक चाहे व्यवहारिक जो भी काम और काम के प्रति फिर इनका कहना ही किया। और आज तक मेरी लड़ाई नहीं हुई इनसे, और ना इन्होंने मेरे को कभी बुरा भला कहा है। और जब भी ये कहते थे मेरी भी अच्छी सी बात सुनते थे बैठकर, और बैठना भी अच्छा लगता था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता तो फिर अच्छा सीखने को मिला। बाकी ये जो व्यवहार है काम करने के लिए काफ़ी हृदय मैडम को इस शिक्षा विभाग में जो आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए 2 शब्द से विद्यालय परिवार की ओर से आपको अभिनंदन पत्र अर्पित करता हूँ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मसूदा, जिला ब्यावर, कर्मशील व्यक्तित्व के धनी सम्मानीय श्रीमती प्रियंका जी कलवार, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका के सेवानिवृत्ति पर सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। परम श्रद्धेय, ये हमारा सौभाग्य है कि शिक्षा जगत की जानी मानी श्रीमती प्रियंका जी कलवार, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका की आज दिनांक 31/3/2025 को राजकीय सेवानिवृत्ति पर हम अंतर्मन से हर्षित एवं गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आपकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 21 जुलाई 1994 को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडा भीम, जिला सवाई माधोपुर, वर्तमान में करौली में हुई। आपने इस विद्यालय में दिनांक 8 अक्टूबर 2004 तक अपनी सराहनीय सेवाएं प्रदान की। प्रथम सेवा स्थान से आप स्थानांतरण होकर दिनांक 9 अक्टूबर 2004 से दिनांक 26 जून 2015 तक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय
डिग्गी मोहल्ला ब्यावर व दिनांक 27 जून 2015 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मसूदा जिला ब्यावर में निरंतर अपनी सराहनीय व प्रेरणादायक सेवाएं देते हुए आज दिनांक 21 मार्च 2025 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रही हैं। जन्म श्रीमती प्रियंका जी कलवार का जन्म किराप तहसील मसूदा जिला ब्यावर में माता श्रीमती कमला देवी कलवार एवं पिता श्रीमान रतनलाल जी कलवार के घर आंगन में दिनांक 6 मार्च 1965 को हुआ। आपके एक भाई श्री मुकेश चंद जी कलवार व एक बहन श्रीमती सुप्रिया कलवार है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा आपकी जन्मभूमि किराप में हुई। आपने सन 1987 में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से स्नातक उत्तीर्ण कर सन 1989 में अजमेर विश्वविद्यालय अजमेर से स्नातकोत्तर किया। सन 1986 में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद प्राविधिक शिक्षा जोधपुर राजस्थान से ITI की। उसके पश्चात सन 1992 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से LLB तथा सन 1993 में अमरावती विद्यापीठ से BPEd की। यानी आप बहुत ही जानी मानी शिक्षाविद रही है। LLB और BPEd सब कर लिया है। कुशल शिक्षक आपने अपने जीवन के 30 वर्ष 8 माह और 11 दिन वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका के रूप में शिक्षा जगत में अपनी प्रेरणादायी सेवाएं प्रदान की। आपके व्यक्तित्व को शब्दों में आबद्ध करना अत्यंत दुष्कर कार्य है, किंतु इस अवसर पर आपके बहुआयामी व्यक्तित्व की कतिपय विशेषताओं का बखान करना या लेखबद्ध करना विद्यालय परिवार का पुनीत कार्य है। प्रेरणा के स्रोत आडंबर मुक्त जीवन आपके व्यक्तित्व पर 4 चांद लगा देता है। अमृतमयी वाक विद्या व हसमुख मिजाज ने अपने सहयोगी के मानस को जीतकर आत्मीयता से सदैव ओतप्रोत किया। हमारी भावनाओं का यह संकलन अभिनंदन पत्र के रूप में सहचार्य की स्मृतियों को सदैव दोहराता रहेगा। सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी आपके मुखार बिंद से अमृत तुल्य भाषा माधुर्य है, जो बिना दाम खर्च किए दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ये आपके संस्कार में है। कार्य के प्रति लगन, उत्साह, सहिष्णुता एवं सहनशीलता को देखकर प्रत्येक मानव के मुखार बिंद से अनायास शब्द निकलता है कि ऐसा कर्मठ कार्यकर्ता न भूतो न भविष्यति। आपकी रुचि सदैव सदुपदेश प्रार्थना सभा में प्रेरणादायी विचारक के रूप में रही है। यानी आप हमारे को भी सदुपदेश देते रहे हैं और हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके उपदेशों को हम जीवन में धारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने राजकीय सेवा की 30 वर्ष 8 माह व 11 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण की है। आपकी विदाई विद्यालय परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क को उद्वेलित कर रही है। राजकीय सेवा में सेवानिवृत्ति के प्रावधान के कारण हम विवश हैं, अतः हम इसे अपना राजकीय दायित्व समझते हुए अंतःस्थल की गहराई से आपको विदाई देते हैं। हम विधिकर्ता ईश्वर से आपकी दीर्घायु, निरामय, स्वस्थ एवं उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करते हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मसूदा समस्त विद्यालय स्टाफ इन्हीं सद्विचारों एवं शुभ अभिलाषा के साथ हम हैं आपके साथ विद्यालय परिवार के समस्त परिवारजन। जय हिंद, जय भारत।